हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यस, तो कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? और ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा आप लोगों को? फटाफट से बताइए, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो जो आप यूपीसी नेट या एम्स जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास एक मेजर पोर्शन की हम लोग बात करते हैं। मेजर पोर्शन का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री की जब आप बात करेंगे तो केमिस्ट्री को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर चैप्टर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी इनके लॉजिक्स हैं उसके हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कंफ्यूजन क्या इसमें आती है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि पहले हम लोग किस पोर्शन को कंप्लीट करें। क्या पहले फिजिकल करनी चाहिए, इनऑर्गेनिक करनी चाहिए, ऑर्गेनिक करनी चाहिए, किस पोर्शन को हम लोग पहले करें, ये आपको समझ में नहीं आता। और स्वाभाविक सी बात भी है ना। तो बहुत से बच्चे, देखिए, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिकल में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट होगा। तो वो कोई गलत बात है भी नहीं। लेकिन बेटा होता क्या है, जब आप किसी भी एक एग्जाम की बात कर रहे होते हैं तो एग्जाम में आपको इंटरेस्ट से हटकर आपको ये देखना पड़ता है कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है, यानी कि सिलेबस में एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपके पास। जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चैप्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आपको फिजिकल के कुछ चैप्टर अच्छे लगते हैं या ऑर्गेनिक के लगते हैं या फिर इनऑर्गेनिक के लगते हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है बेटा तो आपको सभी चैप्टर्स को इक्वली फोकस के साथ, सभी चैप्टर्स आपके लिए कैसे होंगे बेटा, एक जैसे ही होंगे। उसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे फिजिकल अच्छी लगती है तो मैं फिजिकल को 4 घंटे पढ़ूंगा, इनऑर्गेनिक मुझे अच्छी लगती है उसको मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है उसको मैं आधा घंटा पढ़ूंगा। बेटा ऐसा करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस चैप्टर को आप लोग 4 घंटे दे रहे हैं, जिस टॉपिक को आप लोग 4 घंटे दे रहे हैं, नंबर तो उससे भी आपको उतने ही मिलेंगे जितना आधा घंटे वाले टॉपिक से मिलेंगे या फिर 1 घंटे वाले टॉपिक से मिलेंगे। बात समझ में आ रही? तो मेरा कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जितने भी चैप्टर, जितने आपके पास पोर्शन, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल के चैप्टर्स हो, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो या फिर ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो, हर एक चैप्टर का, हर एक पोर्शन के, हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज है बेटा, है ना। किसी को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है और किसी को भी आपको हीरो नहीं बना लेना है कि भैया मुझे तो यही पढ़ना है, मुझे यही पसंद है। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहली चीज तो कंफ्यूजन वाली बात कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, देखो कुछ लोग कब पढ़ने का तरीका ऐसा है कि उन्होंने मान लो फिजिकल पढ़ दिया, फिजिकल पढ़ने के बाद उसको साइड कर दिया, अब इनऑर्गेनिक पे आ गए, उसको साइड कर दिया, ऑर्गेनिक पे आ गए। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे ना, तो फिजिकल जब आप पढ़ रहे हैं तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फॉर्मुले भी अच्छे लगेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको साइड करेंगे ना, पढ़ने के बाद सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, उसको साइड कर दिया, इनऑर्गेनिक पे आ गए आप, तो आप ऐसा कर तो जाएंगे लेकिन उस कोशिश में आप फिजिकल को रिवाइज नहीं करेंगे, ये बात की गारंटी है। तो वजह है कि आप किसी एक पोर्शन को कंप्लीट करके दूसरे पोर्शन पर शिफ्ट हो। आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 पोर्शन को साथ में चला सकते, तीनों को चला पाना मुझे लगता है बहुत आसान काम है। तो 2 पोर्शन को साथ में चलाओ, जैसे फिजिकल का एक चैप्टर पकड़ लिया, एक इनऑर्गेनिक का पकड़ लिया, तो इस तरीके से आप रिवीजन चलाओ। और ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, जो चैप्टर आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, उसके हिसाब से आप एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि वो मैं लिस्ट अगर दूंगा तो वो सभी के लिए लिस्ट अलग अलग हो सकती है, इसलिए उस लिस्ट को देने का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेटजी कोई भी बताएगा या स्ट्रेटजी मैं आप मान लीजिए बताता हूं, तो मेरे कुछ चैप्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। आपका चैप्टर अलग है, किसी तीसरे बच्चे का अलग हो, किसी चौथे बच्चे का अलग हो, किसी 5वें का अलग हो, यानी कि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। उसको मैं या कोई भी टीचर स्ट्रेटजाइज नहीं कर सकता कि आप ऐसा ही पढ़ो वैसा ही पढ़ो। हाँ, एक गाइडेंस दे सकता है, उसको फॉलो कैसे करना है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहला कंफ्यूजन तो ये है कि किसको पहले कंप्लीट करें। तो मेरी सलाह तो आपको ये रहेगी बेटा कि आप लोग टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा डिवाइड कीजिए और इस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखिए, सिर्फ आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको बायोलॉजी पढ़नी है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, और जो अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, सब्सिडी सब्जेक्ट्स, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम तो आपको बेटा मैनेज करना, और साथ ही साथ आपका जो क्लासेस है, आप ऑनलाइन कोचिंग जाते हैं, कोचिंग ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो टाइम तो वहां पर भी एंगेज होगा, थोड़ा बहुत टाइम आपका एक्टिविटीज में भी एंगेज होगा। कहने का मतलब टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, जिसको हम लोग क्वालिटी टाइम बोलते हैं ना। तो क्वालिटी टाइम आपका बहुत कम रह जाता है, जिसको हम लोग इफेक्टिव टाइम बोल सकते हैं, यानी कि जिस टाइम में आप जब पढ़ें और सारी चीज समझ में आने लग जाए तो वही आपका इफेक्टिव टाइम है। फर्क नहीं पड़ता है आप 10 घंटे बैठे हैं, लेकिन 10 घंटे में आपको ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैंने आज कुछ पढ़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 घंटे पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मजा आ गया, ऐसा है ना। तो ऐसा मजा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चीजों को आप पहले से थोड़ा सा बैलेंस करें, टॉपिक जो चीज नहीं आती है उस पर फोकस करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी तो ये मैंने आपको बता दी क्या स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग के लिए मेरा तरीका आपके पास ये रहेगा कि किसी भी 2 पोर्शन को आप स्टार्ट करें, साथ में आप लोग चलाते रहेंगे तो
कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस अगर मैं यहाँ पर दे रखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री के देखिएगा बेटा, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के बेटा देखेंगे 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्लास 11th में। ठीक है, और 12th में बेटा 3 चैप्टर्स हैं। टोटल की बात करेंगे बेटा तो टोटल आपके पास हो गए बेटा 7, टोटल हो गए 7। ठीक, फिजिकल की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो इनऑर्गेनिक के 3 है 11th क्लास में, 2 है किसमें 12th क्लास में। तो यहां पर देखेंगे टोटल कितने हो गए बेटा 5 चैप्टर्स हो गए। ठीक, ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो 2 चैप्टर्स इधर हैं, 5 चैप्टर्स इधर हैं, तो यहां पर कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए आपके पास 7 चैप्टर्स हो गए बेटा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, पता है जो आपका कोविड आया था, कोविड के बाद से आप ये मान के चलिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब लर्निंग पर्सपेक्टिव वाली जो चीजें हैं ना, ज्यादा आप याद करते थे, ध्यान रखते थे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब हटा दिया गया है। आपका एस ब्लॉक हट गया, आपका पी ब्लॉक हट गया, आपका हाइड्रोजन हट गया। तो इन चैप्टर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बेटा, नहीं तो आप लोगों के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। मुश्किल से मतलब ये नहीं कि नहीं नामुमकिन है, मुश्किल से मतलब ये है कि आपको प्रिपरेशन करने में और ज्यादा ध्यान देना पड़ता, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करेंगे बेटा तो फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 में 4 चैप्टर है, क्लास 12 में 3 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक के क्लास 11 में 3 चैप्टर है, क्लास 12 में 2 चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 में 2 चैप्टर है और क्लास 12 में आपके पास 7 चैप्टर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे टोटल फिजिकल के टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 चैप्टर्स आपके पास है, इनऑर्गेनिक के टोटल 5 है और ऑर्गेनिक के भी टोटल कितने हैं 5 है। ठीक है, तो इनमें से ऐसा भी नहीं कर सकते आप किसी एक चैप्टर को छोड़ दो, नहीं भाई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भाई कि आपने जिस चैप्टर को छोड़ा, जैसे आप बचपन में तैयारी करते थे ना कि आपने मान लो 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन आपने पढ़े, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने कहा कि कोई 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, कर लिए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, वही 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और फिर आप कहते हैं अरे वही नहीं पढ़ा। तो वही वाली बात है कि सिलेबस कंप्लीशन इज द ओनली टारगेट। आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन करना होगा, उसके बाद हम लोग चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दे रखें। एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितना ध्यान देना है, क्योंकि वो आपको जब आप सिलेबस प्रिपेयर करेंगे ना तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये पोर्शन वीक है, मुझे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन लगाते हैं तो बनते नहीं है, इस चैप्टर के बन जाते हैं। तो जो चैप्टर आसान है वो तो आसान है, जो आपके लिए आसान है, हर किसी के लिए ये आसान और डिफिकल्ट की डेफिनेशन है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है बेटा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर टोटल की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर टोटल की बात करेंगे तो देखो क्लास 11 की बात कीजिए तो कितने टोटल चैप्टर आपके पास बेटा 9 है, और क्लास 12 की बात करेंगे तो टोटल चैप्टर आपके पास कितने बेटा 10 है। तो टोटल आपके पास 19 हो गए बेटा, कितने हो गए 19। बताओ भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास चाहे आप फिजिकल की तैयारी करें, चाहे आप इनऑर्गेनिक की तैयारी करें, चाहे आप ऑर्गेनिक की तैयारी करें, आपको ध्यान सबको बराबर रूप से देना है। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन बना लें, आप कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ाई करें, जैसे एक चैप्टर उसका ले लिए, एक चैप्टर उसका ले, 2 चैप्टर आप साथ में चलाएं, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि यहां तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है बेटा बहुत सही तरीके से आपको समझ में आएगी। तो मेरा जो सुझाव है आपके लिए वो क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट पिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, है ना, पिक एनी टू combination, any two portions for effective outcome। ठीक है, यानी कि अगर आप चीजों को लंबे समय तक रिटेन करना चाहते हैं तो आप एक काम करेंगे, कोई भी 2 टॉपिक को आप पिक कर लीजिए। और जनरली ऐसा देखा गया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है बेटा वो एक लिमिटेड लेवल है, सीमित लेवल है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि उसकी डिटेल पता करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हायर स्टडीज करनी पड़े, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो 12th लेवल पर जितनी चीजें संभव है उतना ही पूछा जाएगा। 5 चैप्टर आपके पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, है ना, और इधर डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, रिडॉक्स हो गया, ये 5 चैप्टर आपके पास है। 5 चैप्टर बहुत इजी क्वेश्चन है। फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके पास, क्लास 11 की बात करते हैं तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और तीसरा आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है, चौथा आपके पास इक्विलिब्रियम है, जो कि अच्छे चैप्टर हैं। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, गलतियां वहीं पर ज्यादा होती हैं। क्लास 12 की बात करेंगे तो पहला चैप्टर सॉल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स है। तो 7 चैप्टर टोटल यहाँ पर हो गए। ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक का भी सिलेबस काफी रिड्यूस किया गया। तो ऑर्गेनिक में आपके पास जो क्लास 11 की बात करेंगे तो एक उसमें सम बेसिक प्रिंसिपल्स करके, सम बेसिक टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आपके पास पहला चैप्टर ये हो गया, चैप्टर नंबर 8 है ये। और आपके पास एक हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा। ठीक है, 2 चैप्टर आपके 11th में हो गए। 12th में आप बात करेंगे, 12th में इसका थोड़ा वास्ट सिलेबस है। वास्ट का मतलब सभी के सभी चैप्टर्स आपके पास, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हो गया, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर हो गया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक हो गया, एमीन्स हो गया और बायोमोलिक्यूल्स हो गए। ये 5 के 5 यहाँ पर चैप्टर होंगे। तो वेटेज किसी को भी कम नहीं आंकना है आपको। ठीक है, पढ़ना कैसे है
वो हम लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना हो, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बेटा कहने को बहुत पतली सी किताब है, लेकिन उस पतली सी किताब से बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो आई होप, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपके सामने दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही बेटा। तो इसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते रहिए, जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ, और कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर से हम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी हमारे जो और भी फैकल्टीज़ हैं उनके साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं आपको इंस्टा चैनल की आईडी आपको देता हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि मंडे को हम लोग मिलेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड तब तक के लिए तैयारी आप करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी को बेटा एंजॉय करके करिए, है ना। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय।